हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे होंगे और सबसे बड़ी चीज़ है ईश्वर पे आप लोगों का विश्वास होगा। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मेरा नाम संजना है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो का रीडर, जीबू एक्सपर्ट, इसके अलावा मैं एंजल्स, स्विच वर्ड, मंत्रास से संबंधित भी अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। यदि लोग इन सभी चीज़ों से रिलेट करते हों, पसंद करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अफर्मेशन टेक्निक। अफर्मेशन में एक टेक्निक है 5x55। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस टेक्निक के बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ। देखिए, इस दुनिया में सभी चीज़ें वाइब्रेशन पे एक रोटेट हो रही हैं। हर चीज़ में वाइब्रेशन होती है। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे हाथ मिलाने के बाद में, उससे मिलने के बाद में हमें बहुत अच्छा फील होता है। ये फील हमें क्यों होता है? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, तो हम अच्छा सा फील करते हैं। इसी तरीके से हर कण कण में वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन फोर्स है। इसी की एक टेक्निक मैं आज लेकर आई हूँ 5x55, जिसमें कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप चाहते क्या हैं लाइफ में। जो भी चीज़ आप चाहते हो आप अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपको हेल्थ इशू है, या आपको लव से संबंधित कोई चीज़ चाहिए, आपको जॉब से संबंधित कोई चीज़ चाहिए, या आपको बिजनेस से संबंधित कोई चीज़ चाहिए, या मतलब कुछ भी जो आपके माइंड में है, सबसे पहले आप उसके बारे में सोचिए कि एग्जैक्टली आप यही चाहते हैं। ऐसा ना हो कि अभी आपने सोच लिया कि नहीं मुझे जॉब चाहिए, मुझे स्टडी करना है, फिर आपने अगले ही पल सोच लिया या 2-3 घंटे बाद सोच लिया कि नहीं मेरे लिए जॉब ठीक नहीं है, मुझे तो बिज़नेस करना है, ठीक है। फिर आपने टेक्निक लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर आपके माइंड में थॉट आया कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे तो अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे रिलेशनशिप अच्छी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी जो आपकी विश है, जो आपकी डिज़ायर है ना, वो आप सोचिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आंखें बंद करके सोचिए। उसके बाद में फिर आप एक टाइम एक निश्चित कर लीजिए। इस टेक्निक को करने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो है आपकी आंखें खुलते ही, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है। जो लोग एक ही टेक्निक कर रहे हैं वो मॉर्निंग का टाइम कीजिए अफर्मेशन वाली। और यदि 2-3 टेक्निक कर रहे हैं तो फिर जो भी आपको टाइम आपने सूट किया अपने लिए, आपको जो सूटेबल होता है उस टाइम पर आप कर सकते हैं। और एक ही जगह होनी चाहिए। जिस जगह पर आप पहले दिन आप टेक्निक को लिखना स्टार्ट करें, उसके दूसरे दिन वही जगह होनी चाहिए, वही स्थान होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वही समय होना चाहिए। तो मैं आपको टेक्निक के बारे में बताती हूँ। इस टेक्निक में क्या होता है कि 5 दिन हमें और 55 बार में एक ही विश लिखनी होती है। 5 दिन हम एक विश लिखेंगे, कोई भी अफर्मेशन आप लेंगे और उसको हम 55 टाइम्स तक एक कॉपी में लिखेंगे। उस पेज पे लिखेंगे, एक एक करके नंबर हम डालते जाएंगे और हम अफर्मेशन लिखते जाएंगे। आप चाहें तो 55 बार आप एक साथ में आप नंबर लिख लीजिए। उसके बाद में फिर आप अफर्मेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। अब अफर्मेशन क्या होगी? अफर्मेशन होगी कि जो काम आपकी लाइफ में हो चुका है। जैसे चलिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आप चाहते हैं कि आपको कोई जॉब मिल जाए, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मुझे ये जॉब मिल चुकी है, ठीक। अब इसको लिखने से पहले आपको क्या करना होगा? ईश्वर को धन्यवाद देना होगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जो भी आपकी जॉब है, जैसे टीचर की जॉब है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे टीचर की जॉब मिल चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आपको अफर्मेशन लिखनी है 55 बार। तो आप 5 दिनों तक आप इस तरीके से लिखिए। लिखने के बाद में आप इसको लेट गो कर दीजिए। आप चाहें तो ये पेज अपने पास में रख सकते हैं। यदि कोई लव मैनिफेस्टेशन कर रहा है, जैसे सपोज़ किसी की लाइफ में जिसका जो पार्टनर है ना, उससे मतलब ब्रेकअप हो गया, उसने ब्लॉक कर दिया है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लिखेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा डैश जो भी व्यक्ति का नाम है, मेरा उससे रीयूनियन हो चुका है। या फिर हम लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, उसका मेरे पास में कॉल आ गया है। थैंक यू यूनिवर्स, हमारी बात फिर से होने लगी है। थैंक यू यूनिवर्स, उसने मुझे कमिटमेंट दे दी है। थैंक यू यूनिवर्स, हमारी शादी हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, जो भी आपके जो भी डिज़ायर हों, आप इस तरीके से आप अफर्मेशन बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपकी उस टाइम पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, और विश्वास होने के साथ साथ आपको एक सही टाइम और सही जगह का चूज़ करना है। और उसके बाद में आपको 5 दिन तक लगातार
55 बार में वही अफर्मेशन आपको लिखनी है। इससे क्या होगा, उनकी जो शब्द होंगे, जो आपकी अफर्मेशन होगी, उसकी वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी और सीधे आप यूनिवर्स मतलब सीधे वो यूनिवर्स तक जाएगी और आपकी विश आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमने 5 दिन कर ली, 5 दिन में हमें कोई मतलब चीज़ नहीं मिली। तो आप देखिए, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस ये रखिए कि जैसे सपोज़ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो 5 दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने वो वाइब्रेशन क्रिएट करके यूनिवर्स को भेज दी है ना, ठीक है। तो फिर आपने भेज दी है, एक विश्वास के साथ में भेजी है, तो उसी वाली वाइब्रेशन में आप रहिए, रिसीविंग मोड पर आ जाइए। रिसीविंग मोड पर आते ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। अब जैसे आप सोचिए ना कि ऐसे आपने लिख दिया कि मैंने 12th क्लास टॉप कर लिया है, ठीक है। तो 12th क्लास तो आप तभी टॉप कर पाएंगे ना जब उसका रिजल्ट आएगा। तो उसमें जो टाइम है ना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस विश के लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी विश 5 दिन में पूरी हो जानी चाहिए, तो आप वो वाली विश आप पहले ले लीजिए, तो और उसके बाद में फिर उसकी वाइब्रेशन क्रिएट होने दीजिए, उसको लेट गो कीजिए। लेट गो करने के बाद में ईश्वर पर छोड़िए और वो आपकी विश 100% पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपना ये वाली टेक्निक, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। और यदि किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगी।